हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज़ कपिल गोयल और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा CU हरियाणा की वैकेंट सीट्स के अगेंस्ट जो काउंसलिंग है। वैकेंट सीट्स के अगेंस्ट जो काउंसलिंग है 11 तारीख को जो ओपन काउंसलिंग है, तो उसमें किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंट सीट्स हैं और जो लास्ट एडमिशन हुआ था वो कितने नंबर पे हुआ था, यानी कि थर्ड लिस्ट में, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को कंटिन्यू करें। उसके पहले यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पर आपको CUET PG काउंसलिंग से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलती है। इसके अलावा अगर आप फिज़िक्स से प्रिपरेशन कर रहे हैं, CSIR नेट की, IIT JAM की, या फिर आप है MSc फिज़िक्स में या MSc फिज़िक्स में एडमिशन लेने वाले हैं, BSc फिज़िक्स में है, तो फिज़िक्स से रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो यहाँ पर आपको अवेलेबल है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आगे आने वाले दिनों में मैं करियर ऑप्शंस या करियर रिलेटेड सीरीज़ भी बनाऊंगा, जिसमें आप कौन से करियर को ऑप्ट कर सकते हैं, कौन सा करियर आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, उस बारे में भी मैं बात करूंगा। तो फिलहाल वैकेंट सीट्स जो है 11 तारीख की काउंसलिंग के लिए, उसके बारे में अगर हम बात करें तो कुछ ब्रांचेज़ की मैंने यहाँ पर ली है, बाकी जो स्ट्रीम्स हैं उसकी आप हरियाणा की साइट पर देख सकते हैं। वहाँ पर वैकेंट सीट्स फॉर ओपन काउंसलिंग करके लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करेंगे तो अलग अलग जो प्रोग्राम है, अलग अलग जो कोर्स है, उसके अंदर आप वैकेंट सीट्स देख सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की मैं बात करूँ, MSc बायोटेक्नोलॉजी की, तो UR के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स थी 13, जिसमें से भरी केवल 2 सीट्स है ना, केवल 2 भरी है, 11 खाली है। और जो लास्ट एडमिशन हुआ था वो 216 नंबर पे हुआ था। EWS में 1 सीट खाली है, OBC के अंदर 4 सीट खाली है, SC के अंदर 5 सीट खाली है, ST के अंदर 2 सीट खाली है, PWD के अंदर 1 सीट खाली है। लास्ट एडमिशन ये जो है यहाँ पर, ये लास्ट एडमिशन है, इस नंबर पे हुआ था। तो आप अंदाज़ा लगा लेना कि आपके जो मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ठीक है, हालांकि मैंने आपको बताया था बायोटेक्नोलॉजी में आप हैं, तो अगर आप जनरल में हैं तो क्योंकि अब सभी के जो आने लग गए और लोगों ने एडमिशन कहीं ना कहीं ले भी लिए हैं, तो अगर आप बायोटेक्नोलॉजी में हैं और आपके नंबर 160 प्लस हैं जनरल में, तो आप चले जाना, एडमिशन के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके हो जाए। सिमिलरली EWS में 150 के आसपास हैं तो चले जाना 150, क्योंकि सीट कम है, 1 सीट ही है, तो हो सकता है कि ये नंबर ज़्यादा भी चला जाए। 202 है तो हो सकता है आपको 190 भी देखने को मिले EWS में। फ़िलहाल मैं UR की बात करूँगा, तो UR में तो 160 प्लस अगर आपके हैं तो आप चले जाना। OBC के अंदर ज़्यादा सीटें खाली नहीं है, तो OBC के अंदर तो मैं यही कहूँगा 165 प्लस वाले जो लोग हैं वही जाएँ। SC के अंदर 5 की 5 सीटें खाली पड़ी हैं, 5 की 5 सीटें खाली हैं। लास्ट बार जब मेरिट लिस्ट निकली थी तो उसमें कट ऑफ 175 पे आ गई थी, तो इसका मतलब SC के जो बच्चे हैं 130 प्लस पे भी चले जाना। ST के अंदर 2 की 2 खाली है, तो ST के अंदर तो 110 वाले 120 वाले जो लोग हैं वो भी पहुँच जाना। PWD में 2 में से 1 भरी है तो वो देख लेना। इसी तरह से मैं बात करूं यदि केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में 20 सीटें थी जनरल में, जिसमें से 13 सीटें खाली हैं और लास्ट कट ऑफ थी 170 नंबर, है ना। कितनी थी? 170 नंबर लास्ट कट ऑफ, तो 140 प्लस 130 प्लस वाले वो पहुंच जाना है यहाँ पर। OBC के अंदर 13 सीटें थी, 8 खाली हैं और लास्ट थी यहाँ पर 176, और ये जनरल से ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी 130 प्लस वाले OBC में वो पहुंच जाना एडमिशन के लिए। फिर अगर मैं यहाँ पर देखूँ SC के लिए, तो 131 थी लास्ट कट ऑफ और सीटें हैं 8 और यहाँ पर है 5, तो यहाँ पर पहुँच जाना जिनके 110 नंबर से ज़्यादा हैं वो, या 115 मान लो इसको, 115। फिर अगर बात करें ST की, लास्ट थी 84 84 और 2 भरी है, तो 50 जिसकी 60 प्लस है वो पहुँच जाना यहाँ पे, 60 70 वाले चले जाना। सेम कहानी PWD में। बात कर लेते हैं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी की अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स है 20, फिल हैं 14, बची हैं 6, तो यहाँ पर फिल ज़्यादा हुई हैं, बची कम है ना। और लास्ट जो कट ऑफ थी 173, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आप मान लो 155 प्लस वाले, 150 वाले जनरल में। EWS में ज़्यादा कुछ है नहीं, 1 सीट खाली है, तो 125 तक देख लेना। OBC में भी ज़्यादा सीट खाली नहीं, 3 सीट खाली और लास्ट कट ऑफ थी 168 थी, तो इसका मतलब 155 प्लस OBC में।
एससी के अंदर 149 लास्ट थी और 6 फिल सीटें 2 खाली हैं, तो 2 खाली है तो यहाँ पर 130 प्लस। और एसटी के अंदर 116 CUET लास्ट स्कोर था और 4 की 4 खाली पड़ी हैं, 4 की 4 खाली पड़ी हैं, यानी कि जो 80-90 के ऊपर वाले लोग, 80 के ऊपर वाले लोग वो चले जाना है यहाँ पे। एनवायरनमेंट की अगर बात करो तो एनवायरनमेंट की बात करें तो 191 जनरल में लास्ट थी, खाली सीटें 7, खाली सीटें कितनी हैं 7 हैं, 7 सीटें खाली हैं। 160 प्लस वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर जाना ज़्यादा चांसेस की हो जाए। EWS में 3 की 3 सीट खाली है, लास्ट थी 142, तो 142 थी तो इसका मतलब यहाँ पे 130 प्लस वाले पहुँचो। यहाँ पर 156 है, 10 में से 6 खाली पड़ी हैं OBC में, तो यहाँ पर वही 130 प्लस वाले। फिर अगर मैं बात करूँ SC में 5 में से 4 खाली पड़ी है, तो यहाँ पर वो 120 प्लस वाले। ST में बात करूँ 148 लास्ट थी, 3 में से 2 खाली पड़ी है, तो 120 प्लस वाले। और PWD में 129 है, तो वही 120 प्लस वाले PWD में। फिर अगर बात की जाए माइक्रोबायोलॉजी की बात की जाए तो लास्ट जो कट ऑफ थी वो थी 180 नंबर, और फील्ड 13 में से 10 फिल हो गई और 3 बची है, तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं, 165 के प्लस, 65 प्लस जनरल में। EWS में 3 में से 1 बची है और 180 लास्ट था, तो इसका लगभग वही 175 के आसपास आएगा। OBC में 178 और 3 सीटें खाली हैं, तो यहाँ पर भी वही 165 प्लस। SC के अंदर 0 खाली है, यहाँ कुछ खाली नहीं है। ST के अंदर 113 और 1 बची है, तो 105 प्लस। 127 यहाँ पर है PWD में, 2 में से 2 खाली हैं, तो 110 प्लस वाले, है ना। फिर अगर हम बात कर लें फ़िज़िक्स की, तो फ़िज़िक्स की अगर हम बात करें तो 20 सीटों के अगेंस्ट 6 केवल भरी हैं और 14 खाली हैं। और यहाँ पर लास्ट कट ऑफ कुछ है नहीं, किसी को पता है तो वो देख लेना, पर मैं ये कहूँगा कि जिनके 140 प्लस है वो चले जाना भाई। जनरल में 140 प्लस भर नहीं रही हरियाणा की सीट है। OBC में 13 में से 7 भरी है और 6 खाली है, तो यहाँ पर भी मैं यही कहूँगा 140 प्लस। SC में 8 में से 3 फिल हुई है और 5 है, तो यहाँ मैं ये कहूँगा कि SC के अंदर जिन लोगों के 90 प्लस हैं वो पहुँच जाना है यहाँ पर। ST के अंदर 4 में से 2 भरी हैं और 2 खाली है, तो यहाँ मैं ये कहूँगा जिन लोगों के 70 प्लस हैं वो चले जाना। EWS में से 5 में से 3 खाली है, यहाँ मैं ये कहूँगा जिन लोगों के 140 प्लस हैं वो चले जाना। OBC में मैं फिर भी ये कह दूँगा कि यहाँ 140 मत लो, इसको 130 नंबर लो, 130 प्लस वाले हैं जो वो पहुँच जाना, और इसको 135 करो कि फ़िज़िक्स में इन नंबरों पे एडमिशन हो जाना चाहिए। वापस बोल रहा हूँ, फ़िज़िक्स में यहाँ पर 140 प्लस और 130 प्लस OBC में चले जाना, और SC में 90 प्लस वाले लोग जो हैं वो चले जाना काउंसलिंग के लिए, 5 सीटें खाली है। ST में 70 प्लस वाले, EWS में 135 प्लस वाले। बात कर लें अगर पॉलिटिकल साइंस की, तो पॉलिटिकल साइंस में 16 में से 10 सीटें खाली है जनरल में, और 230 लास्ट कट ऑफ थी, तो यहाँ पर जिन लोगों के 175 नंबर है, 175 प्लस हैं, या इसको 170 नंबर ले लो, 170 नंबर प्लस है वो लोग चले जाना, 170 या 170 से ऊपर। जिनके 160 भी हो तो वो भी चले जाना एक बार, तो अगर कोई और काउंसलिंग नहीं है तो। EWS के अंदर भी 230 थी और यहाँ पर सीटें खाली हैं 3, तो यहाँ पर ले लेना भाई 160 प्लस वाले। OBC के अंदर 215 और बची है 3, तो यहाँ पर 170 का रहेगा, 170 का। SC के अंदर 4 सीटें खाली है, लास्ट कट ऑफ थी 199, तो यहाँ पर 140 प्लस। और ST में कोई एडमिशन हुआ ही नहीं है अभी तक भी, तो इसकी तो आप मान लेना 100 नंबर ना, 100 नंबर वाले या 80 नंबर वाले वो भी पहुंच जाना, एडमिशन होने के पूरे चांस है। मैथमेटिक्स की बात करूं तो मैथमेटिक्स में 13 सीटें खाली पड़ी है 20 में से, और लास्ट स्कोर था 169। 130 प्लस जिनके हैं जनरल में वो पहुंच जाना, एडमिशन होने के पूरे चांस है। फिर बात करें EWS के 154 और 5 में से 3 खाली है, 154 लास्ट थी, 120 प्लस। OBC में 165 और 5 सीटें खाली हैं, तो वही 130 प्लस। SC में
106 लास्ट थी और 7 की 7 की सीटें खाली हैं। यहाँ पर जितने भी लोग जिनके 75 प्लस मार्क्स हैं वो चले जाना, एडमिशन होने के चांसेस हैं। एसटी के अंदर 76 और 4 में से 3 सीटें खाली है तो यहाँ पर 50 प्लस, और पीडब्ल्यूडी के अंदर 70 और 2 में से 1 सीट खाली है तो यहाँ पर भी 50 प्लस। फिर बात करूँ अगर एमबीए की, तो एमबीए की बात करूँ तो 227 नंबर सीईटी लास्ट स्कोर, 7 सीटें खाली हैं, 227 नंबर लास्ट स्कोर था। तो अभी मैं बात करूं तो जिनका 185 या उससे ज़्यादा है वो जा सकता है, चांसेस हैं कि आपका हो जाए। ईडब्ल्यूएस में 226, 1 सीट खाली है तो यहाँ पर तो वही 190 नंबर या उसके प्लस। ओबीसी के अंदर नॉट एप्लीकेबल, 13 की 13 फिल हो गई। एससी के अंदर 177, 2 सीटें खाली हैं तो 2 सीटें खाली हैं तो 160 प्लस, और यहाँ 140 तो यहाँ पर 140 है तो ये 120 नंबर, 110 नंबर लो, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी कर लिया, एमबीए कर लिया, मैथ्स कर लिया, फिजिक्स हम कर चुके हैं, पॉलिटिकल साइंस ये कर लिया। न्यूट्रिशन बायोलॉजी का एक बार हम देख लेते हैं। तो न्यूट्रिशन बायोलॉजी में जो लास्ट कट ऑफ थी जनरल में 179, यानी कि लास्ट लिस्ट में वैकेंट सीट्स है 11, तो यहाँ पर 130 प्लस। 176 ईडब्ल्यूएस में 3 में से 2 खाली तो यहाँ 150 प्लस। फिर ओबीसी 156, 8 में से 5 तो 130 प्लस, और एससी फिल हो गई पूरी, पीडब्ल्यूडी पूरी फिल हो गई। एसटी में 2 सीटें खाली हैं तो यहाँ पर 90 प्लस जो लोग हैं वो चले जाना काउंसलिंग के लिए। बाकी कुछ और भी कोर्सेज़ की निकली है, उनकी मैंने बताई नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो हरियाणा की जो काउंसलिंग है वो है 11 तारीख को, है ना। उसका जो शेड्यूल है वो आपको हरियाणा की वेबसाइट पर मिल जाएगा, कितने बजे पहुंचना है और किस को कब जाना है, यानी कि मतलब जनरल वालों को कब जाना है या एससी एसटी वालों को कब जाना है, क्योंकि हर कॉलेज ने अलग अलग, हर यूनिवर्सिटी ने इस हिसाब से बुलाया है, तो एक बार वो चेक कर लेना कि किस अकॉर्डिंगली बुलाया है। फिर किसको कहाँ रिपोर्ट करना है वो देख लेना। फीस सेम डे पे जमा करानी है, नेक्स्ट डे पे जमा करानी है, वो भी एक बार सारी चीज़ें चेक करके जाना, है ना। तो अगर आप लोग हरियाणा में एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड हैं तो बहुत सारी सीटें खाली पड़ी हुई हैं, आप लोग जा सकते हैं एडमिशन के लिए हरियाणा में। जिन भी लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि CUET PG काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशंस होती हैं, जो भी अपडेट्स होती हैं, वो सबसे पहले इसी चैनल पर आपको देखने को मिलती है। और आपने ये देखा भी होगा कि यहाँ पर आपको सबसे पहले अपडेट मिलती है। उसके अलावा आपके जो भी क्वेरीज़ होती है मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि उनका रेगुलरली मैं रिप्लाई करूँ। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।